We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। पहलगाम आतंकी हमले की हिमाकत करने वाले पाकिस्तान को अब भारत से डर लग रहा है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि अपनी सुरक्षा कैसे करें, कैसे अपने देश में पल रहे आतंकवादियों को बचाएं। जब कुछ नहीं सूझा तो लड़खड़ाती जुबान से फिर परमाणु बमों की धमकी देने लगे। हालांकि गले तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान कैसे युद्ध लड़ेगा, ये सवाल पूछते ही पाकिस्तान के नेता चीन और दूसरे दोस्तों को याद करने बैठ गए। पैर कांप रहे हैं, जुबान संभले नहीं संभल रही और बात जंग की कर रहे हैं। दिल में बैठा भारत का खौफ छुपाए नहीं छुप रहा, इसलिए परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो से लेकर शहबाज शरीफ तक और सेना में अर्दली से लेकर जनरल मुनीर तक हर कोई डर के साए में है। खबर है कि मुनीर ने तो अपने परिवार को भी पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है। पाकिस्तान ने ऐसी खौफनाक गलती कर दी है जिसका माकूल जवाब देने के लिए भारत तैयार है। इस बार करारा सबक सिखाने का वक्त है। इतिहास गवाह है, जब जब पाकिस्तान डर से कांपता है तो एटम बम चिल्लाता है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को 3 तरफ से हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान को पता है कि इस बार उसने जो हिमाकत की है, इसके बाद उसका बचना नामुमकिन है। पाकिस्तान की दहशत की वजह भी यही है। पाकिस्तान की पहचान ही आतंकवाद है। दशकों से पाकिस्तान आतंकवादी पाल रहा है। कभी अफगानिस्तान में तो कभी भारत में आतंकवादी सप्लाई करता है। लेकिन अब दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो चुका है। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, इसलिए पाकिस्तान के हुक्मरानों की जुबान लड़खड़ा रही है। भारत के खौफ से पाकिस्तान का हर नेता सहमा हुआ है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री तो भारत के डर से चैन से सो भी नहीं पा रहे। पाकिस्तानी आवाम को भारत की मिसाइलों से डर लग रहा है। पाकिस्तानी अभिनेत्रियों को भारत से डर लग रहा है और इशाक डार तो डर के मारे अपने पुराने परिचित दोस्तों को मदद के लिए पुकार रहे हैं। पहलगाम में पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है, उसके बाद भारत सख्त एक्शन की तैयारी में है। सिंधु का पानी रोककर पहले ही भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं और आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा रही है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। आतंक का आका पाकिस्तान अब नेस्तु नाबूद होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने कड़ी तरीके से इस बार एक्शन लिया है, उसमें न सिर्फ पाकिस्तान पर एक्शन बल्कि उसको आर्थिक तौर पर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। इसकी वजह से आप देखेंगे पाकिस्तान में जिस तरह से सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी गई, उससे पाकिस्तान को पानी के लिए वो तरसेगा। तो दूसरी तरफ जिस तरह से रशिया का बयान आया है, व्लादिमीर पुतिन का बयान आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई भी रशियन जो है वो पाकिस्तान जाने से बचे। वहीं तमाम देश जो हैं अब भारत के साथ एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान जहां पर सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पे उसकी इकॉनमी, अर्थव्यवस्था जो पर्यटकों पे चलती है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान अब कंगाली की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2024 तक ही पाकिस्तान पर दुनिया का 131 बिलियन डॉलर कर्ज था। पाकिस्तान पर चीन का 40 अरब युआन का कर्ज है। 2020 में यूएई से मिला अब तक पाकिस्तान चुका नहीं पाया है। 2019 में सऊदी अरब और कतर से लिया 16 अरब डॉलर के कर्ज की किस्तें भी पाकिस्तान नहीं चुका पा रहा। 2024 में IMF से भी 7 अरब डॉलर का कर्ज मिला है, जिसकी किस्त चुकाना भी पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो पहले से ही चौपट है, वो बिल्कुल चौपट होने वाली है। पानी बंद होने का असर होगा कि वहां पर खेती पर असर पड़ेगा। वीजा का असर होगा कि वहां पर जो टूरिज्म कुछ होता है उसके ऊपर असर पड़ेगा। और पाकिस्तान की जो एक सोच रही है कि भीख मांगो और घी पियो, वो अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी जीडीपी है उससे लगभग आधा उसका डेट है, जो कि उसने अलग अलग एजेंसीज को देना है। पाकिस्तान की चुनौती एक नहीं 1000 है। अपने घर में ही उसे गृह युद्ध का सामना करना पड़ रहा है।
बलूचिस्तान सबसे बड़ी फांस है और ऐसे में अगर पाकिस्तान भारत से जंग की सोचता भी है तो वो दिन दूर नहीं जब वो 4 टुकड़ों में बंट जाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।